गुड मॉर्निंग मेरे सभी प्यारे स्टूडेंट्स, वो सभी एस्पायरेंट्स स्टूडेंट्स जो कि अभी यूजीसी एनटीए नेट का एग्ज़ाम इंग्लिश लिटरेचर से देने वाले हैं, उनके लिए जैसे कि मैंने आपसे कहा था, इससे लास्ट जो मैंने वीडियोस बनाई थी वो सभी एजेस और लिस्ट के अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ा रही हूँ कि अकॉर्डिंग टू एजेस लिस्ट मैंने आपको प्रिपेयर करके आपके सामने उसका प्रेजेंटेशन दिया। यूनिवर्सिटी विट्स का प्रेजेंटेशन दिया कि उसमें कौन कौन से राइटर थे, उनका क्या वर्क था। फिर उसके बाद आया कि हमने पूरी हिस्ट्री जितनी भी थी इंग्लिश लिटरेचर के, जितने भी रिलेटेड थी, कोई भी हिस्ट्री थी तो हमने उसको डिस्कस किया। प्रीवियस जितनी मेरी वीडियो हैं उसको आप देखिएगा अच्छे से, ध्यान से अगर आप उनको देखेंगे तो उसमें काफ़ी बहुत ही इम्पोर्टेंट कंटेंट उसके अंदर है, उसे थोड़ा देखिए और ध्यान से उसे समझने की कोशिश करिए। दूसरी चीज़ आती है, जैसा कि मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, हमें फोकस करना है उन चीज़ों पर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और जिनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज जो हमारा सिलेबस है यूजीसी एनटीए नेट का, अकॉर्डिंग टू यूनिट वाइज, अंडरस्टूड, अकॉर्डिंग टू यूनिट वाइज आज हम उस सिलेबस को जो है थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। उसमें यूनिट फर्स्ट को सबसे पहले मैंने उठाया है कि यूनिट फर्स्ट में हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए और किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस देना चाहिए। जैसा कि मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कि हार्ड वर्क तो आप लोग कर ही रहे हैं और हार्ड वर्क काफ़ी हद तक आप बुक्स वगैरह परचेज़ करके और फिर उनको स्टडी कर ही रहे होंगे, लेकिन स्मार्ट वर्क की ज़रूरत है। जिन चीज़ों पर फोकस करना है, जिनसे क्वेश्चंस आते हैं या जिनसे क्वेश्चंस का फॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चंस जिस टॉपिक से किया जाता है, हमें उस पर ध्यान देना है। बाइलिंगुअल मैं आपको इसलिए पढ़ा रही हूँ कि जो बच्चे हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं, वो बीए इंग्लिश, एमए इंग्लिश करते हैं, उन्हें फिर हायर लेवल की इंग्लिश समझ नहीं आ पाती है। इसलिए मैं बाइलिंगुअल लैंग्वेज को यूज़ करते हुए उन बच्चों के लिए भी, क्योंकि जो मेरे बच्चे हैं वो सब यही कहते हैं कि मैम बाइलिंगुअल पढ़ाइए, हमें ईजी लगे ताकि समझने में आसानी हो कि क्या चीज़ है और किस टॉपिक के बारे में डिस्कशन हो रहा है। तो मैंने इसीलिए बाइलिंगुअल पढ़ाने का डिसीज़न लिया और मैं इसी वजह से बाइलिंगुअल पर फोकस कर रही हूँ, ताकि जो मेरे बच्चे हिंदी मीडियम वाले हैं, इंग्लिश मीडियम वाले तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, उनको तो समझ में आ ही रहा होगा कंटेंट, लेकिन हिंदी मीडियम वालों को भी कंटेंट अच्छे से समझ में आए। दूसरी चीज़ कि जो मैं बताना चाह रही हूँ आपको कि अब हम यूनिट वाइज लिस्ट बनाएंगे। अकॉर्डिंग टू यूनिट वाइज लिस्ट बनेगी। अकॉर्डिंग टू यूनिट वाइज में अगर हम बात करें कि यूनिट वाइज में क्या क्या है टॉपिक, सबसे पहला टॉपिक ड्रामा है। तो ड्रामे को लेके आज मैंने डिस्कशन आपके सामने प्रेजेंट किया है, इसे आप ध्यान से देखिए और इस पे जो है थोड़ा सा फोकस करिए। ड्रामा किसे कहते हैं, इसके बारे में डिस्कशन है। मीन्स क्या है उसका, कहाँ से ये वर्ड या ये टर्म जो है ड्राइव हुआ और किस तरह से आगे चल करके ड्रामे का जो टाइप्स है वो कितने टाइप्स का है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ड्रामा, तो ड्रामे कितने तरह का है, और प्लस हर एक पर्टिकुलर ड्रामे की अगर हम बात करें तो उसके की पॉइंट्स या की वर्ड्स क्या हैं जिस पे क्वेश्चंस उठाए जाते हैं, जिससे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, हमें उस पर फोकस करना है। अंडरस्टूड। दूसरी चीज़ मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगी, आप जानते ही हैं कि मेरे चैनल का नाम है इंग्लिश लिटरेचर एकेडमी। इंग्लिश लिटरेचर एकेडमी प्रोफेसर फरहत परवीन के नाम से मैंने ये चैनल जो शुरू किया है, सिर्फ उन बच्चों के लिए जो बच्चे हमारे गांव कस्बे देहात के बच्चे हैं, लेकिन वो शहर में जाके बड़े बड़े कोचिंग ज्वाइन नहीं कर सकते किसी भी मजबूरी की वजह से, और वैसे भी कोरोना का पीरियड है तो इस समय पर कोचिंग वगैरह भी अभी सब बंद ही चल रहे हैं। इसीलिए मेरे दिमाग में ये एक कॉन्सेप्ट आया या एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं आपके सामने इस तरह की कोई चीज़ अपने स्टूडेंट्स के लिए करूँ कि वो घर बैठे भी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर लें, रिवीज़न कर लें, जो चीज़ें उनको नहीं आती हैं उनको लेकर के, और अपने जो है सक्सेस उसको गेन करें इन देयर फ्यूचर। इसी कॉन्सेप्ट के साथ जो था वो मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था। चलिए अब हम देखते हैं आगे इसमें क्या मुझे आज आपको समझाना है, इसको देखना है हमें। मैं प्रोफेसर फरहत परवीन, जिसके साथ आप जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं अपनी यूजीसी एनटीए नेट इंग्लिश लिटरेचर की, आज हम इसके बारे में यूनिट फर्स्ट से मैंने जो है टॉपिक लिया है, आप इस पर ध्यान दीजिए। देखिए हमारा यूनिट फर्स्ट क्या है, ड्रामा है। यूनिट फर्स्ट क्या है, ड्रामा। अब ड्रामा क्या है, ड्रामा मीन्स व्हाट इज़ ड्रामा, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ ड्रामा, ड्रामे की डेफिनेशन क्या है, ड्रामा है क्या, किस चीज़ को कहा जाएगा ड्रामा, बात समझ रहे हैं, किस चीज़ को आप ड्रामे का फॉर्म कहेंगे या क्या चीज़ ड्रामा कहलाती है, इसके बारे में पहले हम देखते हैं कि ये वर्ड ड्राइव कहाँ से हुआ। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है कि ड्रामा वर्ड ड्राइव हुआ ग्रीक वर्ड से। कहाँ से ड्राइव हुआ, ग्रीक वर्ड से।
सॉरी, ग्रीक वर्ड में भी चैन वर्ड, चैन वर्ड, ये देखिए ग्रीक वर्ड का चैन वर्ड था। और चैन का मीनिंग क्या है ग्रीक वर्ड में, अब हमें उस पर ध्यान देना। विच मीन्स टू डू, करना, टू परफॉर्म, किसी भी काम को करना, किसी भी काम को परफॉर्म करना, टू परफॉर्म करना, या टू डू काम करना। टू डू वर्ड का, टू डू जो वर्ड है वो आता ही है करने के लिए। तो जब कोई काम किया जाता है, क्या है ड्रामे का वर्ड, और ड्रामा वर्ड ड्राइव कहाँ से हुआ, ग्रीक वर्ड से हुआ। इस पे 2-3 क्वेश्चन आप घुमा फिरा के अपने से बनाने की कोशिश है। ड्रामा वर्ड ड्राइव हुआ ग्रीक वर्ड से, ग्रीक वर्ड भी वो कौन सा था, चैन वर्ड था। और दूसरा विच मीन्स टू डू और टू परफॉर्म। विच मीन्स क्या है, इसका मतलब टू डू और टू परफॉर्म, इसका मीनिंग ये था। टेक्निकल पॉइंट से अगर हम देखें, देखिए ये तो लिटरेरी पॉइंट हो गया। टेक्निकल पॉइंट्स अगर हम देखें, टेक्निकली मीन्स ड्रामा अगर देखें तो ए डीड और एक्शन ऑन द स्टेज। क्या है टेक्निकली मीन्स हुआ ए डीड और एक्शन ऑन द स्टेज, यानी कोई भी काम किया, डीड कहते हैं कृत्य को, हिंदी में अगर शुद्ध हिंदी की बात करें तो कृत्य काम करना। किसी भी जब काम को किया जाता है या कोई भी एक्शन किया जाता है स्टेज के ऊपर, तो वो क्या कहलाता है आपका, ऑन द स्टेज, वो कहलाता है आपका ड्रामा। इसको यहाँ से ए डीड और एक्शन ऑन द स्टेज, स्टेज के ऊपर किया गया कोई भी काम, स्टेज के ऊपर किया गया कोई भी एक्शन। जब कोई एक्शन किया जाता है, कोई काम किया जाता है, तो वो क्या कहलाता है, हमारा ड्रामा कहलाता है। चलिए, ये टेक्निकल मीन्स है। और ड्रामे का लिटरेरी मीन्स ये टू डू और टू परफॉर्म। ग्रीक वर्ड अगर चैन की हम निकालें अपने मीन्स, तो वो है टू डू और टू परफॉर्म। ग्रीक वर्ड का मीन्स आप समझ गए, ग्रीक वर्ड चैन है, और चैन का क्या है, ये चैन का है टू डू और टू परफॉर्म। ये आपको ध्यान देना है, ठीक। क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं इस बेस पर, इसलिए मैंने आपके सामने ये डिस्कशन किया। चलिए, अब बात आती है टाइप्स ऑफ ड्रामा। देखिए, ड्रामे के जो टाइप्स अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस, अगर हम बात करें कि हमारे सिलेबस के हिसाब से ड्रामे के जो टाइप्स हैं वो 6 टाइप्स दे रखे हैं उन लोगों ने। हमारे जो ड्रामे के टाइप्स हैं वो 6 टाइप से डिस्कस हुए हैं इसमें। तो हम 6 टाइप में से यहाँ पर 3 टाइप्स में आपके सामने डिस्कशन करूँगी आज। इसमें से देखिए टाइप्स ऑफ ड्रामा, ड्रामे के टाइप्स मैंने इसीलिए लिख दिया है, नेक्स्ट वीडियो जब बनाऊँगी तो उसमें आपके 3 टाइप्स से डिस्कशन हो जाएंगे। 6 टाइप्स ऑफ ड्रामा। अब इसमें हम पहला उठाते हैं कॉमेडी, ठीक है। पहले हम कॉमेडी की बात कर लेते हैं। कॉमेडी का मतलब क्या है, इसके की पॉइंट्स क्या हैं। पहली चीज़, दिस इज़ बेस्ड ऑन द लाइट टोन, दिस इज़ बेस्ड ऑन द लाइट टोन, कॉमा लाफ, हैप्पी एंडिंग, कॉमा फनी थिंग्स, ऐसे करके की पॉइंट्स याद करिए आप। समझ में आया, ये किसके ऊपर बेस्ड है, कॉमेडी इज़ बेस्ड ऑन द लाइट ऑन, लाफ, हैप्पी एंडिंग, फनी थिंग्स। फनी थिंग्स हो सकता है यहाँ पे ना समझ आ रहा हो, फनी थिंग्स मैं यहाँ लिख देती हूँ, नीचे हो गया था वो थोड़ा। फनी थिंग्स इसमें होती हैं, इसी को हम कॉमेडी बोलते हैं। समझ में आया, फनी थिंग्स है, लाइट टोन है, और लाफ है, हैप्पी एंडिंग है। अंडरस्टूड, ये इसके की पॉइंट्स हैं। अगर आप इसको इस तरह से पढ़ेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप कभी भूलेंगे। समझ में आया, की पॉइंट्स के अकॉर्डिंग पढ़िए, किस बेस पर कौन सा वर्ड उठाया जा सकता है, किस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उस तरह से करके आप प्रिपरेशन को अपनी कंप्लीट करिए। चलिए देखिए, कॉमेडी फर्स्ट वाला पार्ट हमारा क्या है, कॉमेडी किसके ऊपर बेस्ड है, फनी थिंग्स है, लाइट टोन है, लाइट टोन, और ये हो गया आपका फनी थिंग्स, लाइट टोन, और क्या है भाई इसमें, और है तीसरी चीज़ लाफ, हंसना, हंसी मजाक तो होगा ही, जाहिर सी बात है, कॉमेडी है, और हैप्पी एंडिंग। नेक्स्ट क्या है इसमें, हैप्पी एंडिंग, हैप्पी एंडिंग, ये चीज़ें हैं, हैप्पी एंडिंग। इसको देखिए, अगर वहाँ नहीं समझ आ रहा हो तो यहाँ पे मैंने की पॉइंट्स लिखे हैं, ये देखिए की पॉइंट्स क्या है, लाइट टोन, लाफ, हैप्पी एंडिंग एंड फनी थिंग्स, ये सब है इसमें। अब हम बात करते हैं आगे बढ़ते हुए, कॉमेडी के भी अपने टाइप्स हैं, इस चीज़ को समझिए। कॉमेडी के अपने टाइप्स हैं, वो कौन कौन से टाइप्स हैं उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। रोमांटिक कॉमेडी, रोमांटिक कॉमेडी का मतलब आप समझ रहे होंगे, रोमांटिक कोई प्ले है और उसके अंदर कॉमेडी को अगर डाला जाए तो रोमांटिक कॉमेडी। सेंटिमेंटल कॉमेडी, भावनात्मक कॉमेडी, मैनर्स कॉमेडी, और ट्रेजिक कॉमेडी। समझ में आया,
कॉमेडी के अपने टाइप्स कितने हैं अगर हम बात करें? 4 टाइप्स का डिस्कशन हमारे सिलेबस में मिलता है, तो हम उसी हिसाब से अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं ना प्रिपरेशन। तो 1, 2, 3 एंड 4 कौन कौन सी कॉमेडी टाइप्स हैं? रोमांटिक कॉमेडी, सेंटिमेंटल कॉमेडी, मैनर्स कॉमेडी एंड ट्रेजिक कॉमेडी। अंडरस्टूड? 4 टाइप्स ऑफ द कॉमेडी is the one of romantic comedy, second is sentimental comedy, third is manners comedy and 4 is tragic comedy. Key points are the light tone, laugh, happy ending and funny things. Is that clear? मैं जहाँ तक समझती हूँ बच्चों आपको ये चीज़ ज़रूर समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं ट्रेजेडी के ऊपर। नंबर 2 टाइप्स ड्रामे का क्या है? ट्रेजेडी है। ट्रेजेडी के नाम से ही वैसे बच्चे पहचानते हैं, लेकिन कीवर्ड्स हमें याद रखने हैं और कीवर्ड्स के ऊपर ही हमें फोकस करना है। ट्रेजेडी बेस्ड ऑन द डार्कर थीम, सीरियस थीम, डेथ, डिजास्टर, ह्यूमन सफरिंग। और ये मैंने एग्जांपल दिया था आपको, लाइक विलियम शेक्सपियर, मैकबेथ एंड हैमलेट। अब इसको देखते हैं। ट्रेजेडी इज द बेस्ड ऑन डार्कर थीम, सीरियस थीम यानी बहुत ही दुख भरी थीम होगी उसकी, सीरियस गंभीर थीम होगी, किसी की डेथ ज़रूर होगी ट्रेजेडी में। समझ में आया? ये इसके की पॉइंट्स है। डिज़ास्टर होगा। डिज़ास्टर का मतलब कोई भी आपदा, चाहे प्रकृति हो चाहे वो क्रिएटेड बाय द ह्यूमन हो, वो ह्यूमन के द्वारा किया गया क्रिएशन हो, तो वो सब क्या है? ये सारे डिज़ास्टर में आएगा। समझ में आया? की पॉइंट्स पकड़िए। डार्कर थीम होगी ट्रेजेडी की, सीरियस थीम होगी, डेथ होगा, डिज़ास्टर होगा और ह्यूमन सफरिंग मतलब मानवीय कष्ट जिसको हम कहते हैं। मानव का दुख और मानवीय कष्ट तो बेइंतहा होंगे। समझ गए? इस तरह से हम ट्रेजेडी को जो है अगर हम देखें तो हम ये मानते हैं कि ये इसके कीवर्ड्स हैं और इन कीवर्ड्स के ऊपर अगर कोई भी वर्ड्स आता है तो इसका मतलब वो क्या है? वो ट्रेजेडी है। अगर इन कीवर्ड्स में से कोई भी वर्ड्स किसी मतलब ड्रामे में आता है, किसी प्ले पर आता है तो वो ट्रेजेडी कहलाती है, जिसमें डार्कर थीम हो, सीरियस थीम हो, डेथ हो, डिज़ास्टर हो, ह्यूमन सफरिंग मानवीय कष्टों से भरा हुआ ड्रामा हो, तो वो सब ट्रेजेडी ड्रामा कहलाता है। और इसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण अगर हम देखें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल इज लाइक विलियम शेक्सपियर, मैकबेथ एंड हैमलेट। वैसे तो इन्होंने बहुत ज़्यादा ट्रेजेडीज़ लिखी हैं, लेकिन मैंने 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेजेडी का यहाँ पर आपके सामने डिस्कशन किया है। यह है मैकबेथ एंड हैमलेट। अंडरस्टूड? समझ में आया आपको किस तरह से करना है? मतलब समझ में ट्रेजेडी समझ में आ गई आपको, कॉमेडी भी समझ में आ गई होगी, मैं ऐसा मानती हूँ। ट्रेजेडी डार्कर थीम, सीरियस थीम, डेथ, डिजास्टर, ह्यूमन सफरिंग लाइक विलियम शेक्सपियर, मैकबेथ एंड हैमलेट। ठीक, अब नेक्स्ट चलते हैं मेलोड्रामा। नंबर 3 मेलोड्रामा इज म्यूज़िक और प्लस ड्रामे से मिलके म्यूज़िक भी होगा और ड्रामा भी होगा, यानी ड्रामे के साथ म्यूज़िक चलेगा। जहाँ जहाँ सीरियस मोड होगा वहाँ पे म्यूज़िक को मतलब उसकी टोन को डाला जाएगा। तो म्यूज़िक के साथ ड्रामा चलना ही मेलोड्रामा कहलाता है। इसके कीवर्ड्स यही हैं। म्यूज़िक इसकी मतलब कैरेक्टरिस्टिक मान लीजिए, कीवर्ड्स मान लीजिए, ये इस तरह से म्यूज़िक प्लस ड्रामा और सीरियस एक्शन होंगे। कैसे एक्शन होंगे? सीरियस एक्शन होंगे। बीच बीच में कहीं पर हल्का फुल्का ह्यूमर डाल दिया जाएगा। इसमें कहाँ क्या होगा? बीच में कहीं पर हल्का फुल्का ह्यूमर देखने को मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता, ये भी मैं बता दूं, कोई मतलब कंपलसरी नहीं है। लेकिन अगर हम ऐसे बात करें अपने कीवर्ड्स की, तो मेलोड्रामा म्यूज़िक प्लस ड्रामा से मिलकर बनता है। म्यूज़िक भी होगा, ड्रामा भी होगा। ड्रामे के साथ म्यूज़िक कंपोज किया होगा अकॉर्डिंग टू ड्रामा इज़ द कंपोज्ड ऑफ द म्यूज़िक एंड सीरियस एक्शन। और एक्शन कैसे होंगे? जो हमारे हीरो हीरोइन के होंगे या जितने भी कैरेक्टर्स होंगे उन सबके क्या होंगे? सीरियस एक्शन होंगे। नेक्स्ट आते हैं इसमें, अच्छा हाँ एक चीज़ और, इसमें 2 जो पॉइंट है वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रोटैगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट। व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोटैगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट? समझ में आया? यानी प्रोटैगोनिस्ट एंटागोनिस्ट के कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं और ये किस के अंडर में मतलब जो है आते हैं? तो ये मेलोड्रामा के अंडर में आते हैं। एंटागोनिस्ट एंड आपका हो जाएगा प्रोटैगोनिस्ट। अब प्रोटैगोनिस्ट की बात करें, इसका कीवर्ड क्या है? इसमें बहुत दुख होगा, सफ़र्स अ लॉट, बहुत ज़्यादा दुख की बात होगी, सफ़र्स अ लॉट बट ट्रम्प्स इन द एंड, लेकिन अंत में जीत होगी, अंत में जीत होगी। प्रोटैगोनिस्ट क्या कह रहा है? प्रोटैगोनिस्ट कह रहा है सफ़र्स अ लॉट, बहुत ज़्यादा दुख होगा, पूरे ड्रामे के अंदर दुख ही दुख भरा होगा।
जब आप देखेंगे। बट ट्रम्प्स इन द एंड, लेकिन जीत अच्छाई की होगी, जीत खुशी की होगी और अंत में जीत होगी अच्छे लोगों की। अच्छे कैरेक्टर्स जो है उभर कर सामने आएंगे और वो जो है मतलब जो भी अगर किसी वॉरियर के ऊपर लिखा गया ड्रामा है या किसी भी अच्छाई के ऊपर लिखा गया ड्रामा है तो पूरा एक्शन सीरियस होगा, म्यूज़िक होगा, साथ में लास्ट में क्या होगा कि ट्रम्प्स इन द एंड और अंत में जीत को दिखाया जाएगा। ये प्रोटैगनिस्ट का जो है वो हमारा कैरेक्टरिस्टिक है। नेक्स्ट इज द एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट इज दैट हैज सीरियस एक्शन। एंटागोनिस्ट में क्या होगा, एकदम सीरियस एक्शन चल रहे होंगे, लेकिन वो सीरियस एक्शन किसके वजह से होंगे, कॉज्ड बाय द विलन। विलन के कारण वो उन एक्शंस के जो है क्रिएशन होगा, यानी कोई ना कोई विलन ज़रूर होगा पूरे ड्रामे में, जैसे कि हमारी हिंदी मूवीज़ में होता है। तो उस तरह से समझिए कि विलन की वजह से सीरियस एक्शन क्रिएशन होगा बाय ए विलन एंड हैप्पी रिजोल्यूशन इन द प्ले। और लास्ट में क्या होगा कि उसका समाधान या उसका रिजोल्यूशन जो होगा वो बड़ी ही हैप्पी तरीके से और बड़ी ही मतलब खुशनुमा माहौल में उसका जो है प्ले की एंडिंग होगी। जहाँ तक मैं समझती हूँ इंशाल्लाह आपको ये ज़रूर समझ में आ गया होगा। देखिए मेलोड्रामा में क्या होगा, म्यूजिक होगा प्लस ड्रामा होगा। इसके ये जो है कैरेक्टरिस्टिक पकड़िए, सीरियस एक्शन चलेगा। अब इसमें दो कैरेक्टरिस्टिक जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं या इनके ऊपर क्वेश्चन भी पूछा जाता है, प्रोटैगनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट। प्रोटैगनिस्ट इज द सफर्स अ लॉट बट ट्रम्प्स इन द एंड, लास्ट में लेकिन जीत होगी। ठीक, सीरियस एक्शन चलता रहेगा पूरे ड्रामे में, लास्ट में जीत होगी और मतलब अच्छा गुड फील फैक्टर काम करेगा, ऐसे मान के चलिए। एंटागोनिस्ट दैट हैज सीरियस एक्शन कॉज्ड बाय ए विलन, कि इसमें सीरियस एक्शन चलेगा लेकिन जो सीरियस एक्शन होगा, जो दुख और गम होंगे वो किसकी वजह से होंगे, वो होंगे क्रिएटेड बाय द विलन, वो विलन की वजह से होंगे। मगर इसमें भी एंड हैप्पी रिजोल्यूशन इन द प्ले, और लास्ट में जो है बड़ी ही खुशनुमा माहौल में इसका रिजोल्यूशन होगा लास्ट में और उस सारी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। ये हमारे मेलोड्रामा की कैरेक्टरिस्टिक है, की पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान से देखिए, याद करिए अच्छे से बच्चों। और हाँ, ये सारे इसका जो है आप जो है एक तरह से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको याद करने में आसानी हो। इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको बार बार याद करिए। मैंने कहा था ना, मैं अकॉर्डिंग टू लिस्ट आपको जो है प्रिपरेशन कराऊंगी और मैं इसी तरह से आपको प्रिपरेशन करा के आपका पूरा रिवीजन करवाने की पूरी कोशिश करूंगी इससे पहले कि एग्ज़ाम हो। और हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, अब जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा तो देखिए आहिस्ता आहिस्ता हमारे एग्ज़ाम्स की डेट भी आनी शुरू हो जाएंगी और उस हिसाब से अब आप अपना कंटिन्यूसली रिवीज़न और प्लस स्टडी अपनी स्टार्ट कर दीजिए बहुत ध्यान से। और दूसरी चीज़ ये कि मेरे चैनल का नाम है इंग्लिश लिटरेचर एकेडमी प्रोफेसर फ़रहत परवीन। मेरे चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि ये चैनल मैंने उन बच्चों के लिए बनाया है जो बच्चे हमारे महंगे महंगे कोचिंग्स में नहीं जा सकते और ना वो उस तरह की स्टडी कर पाते हैं, तो इस वजह से मैंने इस चैनल की शुरुआत की है। और आप इसको जितना ज़्यादा आप इसको सपोर्ट करेंगे उतना अच्छा ये आगे तक के लिए मेरे लिए भी फ़ायदेमंद होगा और आपके लिए भी। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।